पिछली बार जो पेपर था वो मानते थे बहुत ज्यादा आसान आया हुआ के नंबर भी कम आ रहे हैं और कम नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का। बाद मैंने नीट की तैयारी के लिए मैं हिसार चला गया था। तो पिछली बार मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था। सर मैंने कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी करी। तो फैमिली में बस एजुकेशनल एनवायरनमेंट श्योर था मैं मेरा हो ही जाएगा इस बार। अगर नहीं होता तो मैं जेई का लेकिन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो सिर्फ वहीं पे मिल सकता है जहाँ पे उस तरीके के बच्चे हो। रिजल्ट्स की टेंशन मत लें और अपनी मेहनत करते जाएं। के साथ मेरे मार्क्स 618 है, 62,000 थी जी। इस बार मेरी रैंक 16,000 है। आज की दादी ने भैया कि मेरा पोता डॉक्टर बने। मेरी मम्मी ना मेरी मदर डॉक्टर थी। सीबीएसई पहली बार ही बना था। यहाँ पर टीचर भी नहीं थे। इसने हमेशा किताबों से खेला है। अगर कोटा में अगर ज्यादा पढ़ाई होती है तो वहाँ पर रैंक अच्छे आते तो फिर किसी का भी नहीं आता, क्योंकि 16,948 जो माइंड है बच्चे को चलाना पड़ेगा अपना। खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और फिलहाल मौजूद हूं उकुलाना में। मैं बात कर रहा हूं देश की उस परीक्षा की जिसके अंदर देश को चिकित्सक मिलते हैं जो एमबीबीएस की तैयारी करते हैं। नीट की परीक्षा का परिणाम कल ही घोषित हुआ और कल घोषित होने के बाद में एक देश में एक नई इस बार कोई पहचान माने, क्योंकि जो 700 का अंक, नहीं तो हम कह सकते हैं कि गत वर्ष की बात करूं तो 720 रैंक भी 720 के 720 अंक भी प्राप्त कर लिए थे, लेकिन इस बार 686 अंक लेकर के प्रथम स्थान हासिल किया और रैंक इस बार कम है और जिसके नंबर कम आए हैं उसका भी इसमें चयन हुआ है। मैं ऐसे ही आज मैं उकुलाना क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मेरे होनहार यहाँ हमारे सौरभ प्रिंटिंग प्रेस के पुत्र हैं। इनके हालांकि परिवार के पहले भी एक भाई का यहाँ चयन भी हो चुका और एमबीबीएस भी शायद कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, कंप्लीट। तो आज हमारे बीच में शुभ नाम बेटा करण शर्मा, जिनका रैंक बताया जा रहा है कि एमबीबीएस में चयन होने की उम्मीद है और उसी कड़ी में आज हम इनसे साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि जो एक आम आदमी कैसे इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धियां होती है। कर्ण जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। बेटा क्या आपने जो परीक्षा पास की है कितने अंक आए हैं आज नीट में? सर मेरे नीट में इस बार 541 मार्क्स आए हैं जी। तो पिछली बार कितने अंक वाले का चयन हो पाया था? सर पिछली बार 650 से 655 के बीच में जिसके बच्चों के नंबर थे उससे ऊपर थे उनका सिलेक्शन हो गया था। तो 52 कट ऑफ गई थी। हाँ, तो इस बार इतने कम है तो कैसे उम्मीद मानते कि आपका चयन हो जाएगा? सर पिछली बार जो पेपर था वो मानते थे बहुत ज्यादा आसान आया हुआ था, लेकिन इस बार नीट के इतिहास का सबसे मुश्किल पेपर आया था, जिसके कारण बच्चों के नंबर भी कम आ रहे हैं और कम नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का जी। तो इस बार जनरल कैटेगरी का जो मान रहे हैं 528 से ऊपर जिन बच्चों के नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा एमबीबीएस में जी। तो आपके 541 से है? यस सर। तो जो 541 में रैंक क्या रहने वाला है आप लोगों का? सर मेरा रैंक 16,948 है। तो रैंकिंग की बात करें तो टोटल कितने रैंक तक के बच्चे इसमें चयन हो पाएंगे? सर जनरल कैटेगरी के लिए 28,000 रैंक तक हो जाता है सिलेक्शन और बाकी कैटेगरी के लिए हाई भी जाती है रैंक। उनका कम ज्यादा हो जाता है? यस सर, कम ज्यादा होता है। तो बेटा मैं आपकी बात करूं परीक्षा की, तो आपने प्लस 2 परीक्षा कहाँ से पास की और कितनी कब तैयारी करे उस बारे में जरूर बताइए। सर प्लस 2 मैंने जनता स्कूल से पास की थी। पूरा नाम क्या है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ का है ये? सर वही उकुलाना मंडी में। उकुलाना मंडी। उकुलाना, तो आपने उकुलाना से तो लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है तभी नीट में सिलेक्शन हो पाता है, ऐसा आप लोगों ने कितनी तैयारी की है? सर 11th-12th में तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन 12th के बाद मैंने नीट की तैयारी के लिए मैं हिसार चला गया था जी। तो एक साल की तैयारी के साथ मेरा अंक 618 आए थे पिछली बार जी। लेकिन सर पिछली बार मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था, कुछ 20-30 नंबर से रह गया था मैं। तो मैंने सोचा कि यार इस बार तो हो ही जाएगा मेरा सिलेक्शन, 20-30 नंबर की बात है, तो इस बार मेरी रैंक आ रही है जिसमें एमबीबीएस हो जाएगा मेरा। तो जिस पर अब इस बार आपने कहा जो कोचिंग ली है, कोई कोचिंग भी ली है इस बार? इस बार सर मैंने कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी करी है। सेल्फ स्टडी की है? यस सर। तो गत वर्ष आपने कोचिंग ली तो सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार खुद की तैयारी की है तो चयन हो चुका है। यस सर। थोड़ा आप अपने मुख से जरूर बताइएगा। सर इस बार मेरे सिलेक्शन होने का मेन कारण ये है कि पिछली बार मैंने अपना 100% दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो इस बार मुझे अपनी कमियां पता लग चुकी थी कि क्या क्या कमियां हैं, तो उन कमियों के ऊपर मैंने इस बार काम किया और सिलेक्शन इस बार मेरा हो रहा है।
जो एमबीबीएस की आपके अंदर सोच कैसे आई कि आपने इस क्षेत्र में जाना है? सर मुझे मेरे भाई का भी पहले एमबीबीएस में हुआ था, तो पहले मैं इंजीनियर बनना चाहता था, बीच में मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, फिर मैंने सोचा चलो डॉक्टर बनते हैं, उसका भी हो गया, हम भी डॉक्टर बनेंगे। तो मतलब भाई को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? यस सर। तो छोटा जो आपका बड़ा भाई है ताऊ का लड़का, यस सर। तो उसकी कैसे आप लोगों ने तैयारी देखी कभी? सर उसकी तैयारी पापा और मतलब उसके साथ ही थे, कोचिंग में उसका एडमिशन करवाने के लिए गए थे, उसका कॉलेज में एडमिशन करवाने गए थे, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस पता चल गई थी मुझे। आप एक सामान्य परिवार से, यस सर। परिवार की कितनी आप लोगों को सहायता मिली शिक्षा के ओर से? परिवार में सर पापा ने बहुत हेल्प करी थी। पापा मतलब कहीं पे भी कोई एग्जाम होता था, चल तू ट्राई तो दिया जाके, नॉलेज ही मिलेगी तुझे। और पापा मुझे मतलब एग्जाम के बारे में अपडेट रखते थे। और फैमिली में बस एजुकेशनल एनवायरनमेंट था और घर वालों का सपोर्ट था पूरा। जब भी डिमोटिवेट होता था तो घर वाले कहते थे कोई नहीं, बस तू तैयारी करता जा, हो जाएगा एक दिन। तो जैसे आपने 2 साल ड्रॉप किया, तो उस दौरान कोई पढ़ाई भी आपने बीएससी वगैरह किसी लाइन में गए? नहीं सर, सिर्फ नीट के ऊपर फोकस किया हमने। नीट पर ही फोकस किया। तो जैसे लोग कई कई वर्ष तक तैयारी में रहते हैं, तो क्या मानते हैं उनका चयन होता है? आप लोग देखते हैं सर कई लोगों का हो भी जाता है, कई लोग फिर लास्ट में जाके लाइन छोड़ भी देते हैं। अगर मान लीजिए आपका ना होता तो फिर क्या करते? सर वैसे तो मेरा श्योर था मेरा हो ही जाएगा इस बार। लेकिन अगर नहीं होता तो मैं जेई की तैयारी, जेई का देता, मतलब अटेम्प्ट दे रखा था मैंने। उसके लिए आपने परीक्षा दी थी? यस सर। तो करण बेटा, ये जो बात करूं, एक एजुकेशन है, उकुलाना क्षेत्र में शिक्षा का एक छोटा सा कह सकते हैं, उकुलाना है छोटा लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भी मानते हैं लोग। तो यहाँ स्कूली शिक्षा से कितना एक आप लोगों को प्रभाव, यहाँ का ज्ञान मिल पाया? सर स्कूली शिक्षा से तो बस जो स्कूल में स्टडी होती है वही हो पाई है, तो लेकिन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो सिर्फ वहीं पे मिल सकता है जहाँ पे उस तरीके के बच्चे हो, परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हो। इसलिए मैं हिसार में गया था क्योंकि वहाँ पे वो तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं, उनका आपस में कॉम्बिनेशन बना आपका। यस सर। और क्या संदेश देंगे बच्चों को सर यही संदेश दूंगा कि रिजल्ट्स की टेंशन मत लें और अपनी मेहनत करते जाएं, और कभी भी फेल हो जाए तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो पापा आपके हैं? यस सर। पापा का आपका एक प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए, यस सर। और आप चिकित्सक क्षेत्र में नई लाइन आई है, तो उसको कैसे आगे देख रहे हैं? सर बस एक नई लाइन शुरू हो चुकी है, अब डॉक्टर, अब आगे देखते हैं क्या होता है। आपकी दादी भी शायद मेरे ख्याल में जहाँ तक नर्सिंग थे दादी जी, तो उनका कुछ कभी आप क्योंकि बच्चे थे उस टाइम, तो कितना सहयोग मिल पाया दादी जी का? तब तो सर वैसे मैं छोटा ही था, लेकिन उनका जैसे कि स्टेथोस्कोप भी पड़ा होता है तो देख लेता था मैं कहीं भी, हाँ डॉक्टर बनने, उससे भी हो जाता था कई बार। उससे भी मानते हैं? यस सर। परिवार हालांकि एक लाइन में गया है, अभी हमारे इनके पिताजी भी हैं, इनसे बात करते हैं। कर्ण बेटा, मैं बात करूं जो से आप लोगों ने पिछले साल तैयारी की। यस सर। कहाँ तैयारी की? सर तैयारी के लिए मैं हिसार में सेक्टर 13 की पार्किंग में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, वहाँ पे गया था। मैंने इंडिविजुअल टीचर से हर एक सब्जेक्ट पढ़ा है। बायोलॉजी के लिए मैं मेडिको बायोलॉजी सुनीता सुरुई मैम के पास गया था। केमिस्ट्री के लिए मैं होम ट्यूटोरियल्स पे तनेजा सर के पास गया था। और फिजिक्स के लिए फिजिक्स पॉइंट पे डीके गोयल सर के पास गया था। तो इस वर्ष आपने वहां उनसे तैयारी नहीं की? इस बार नहीं की? इस बार नहीं की, क्योंकि गत वर्ष की तैयारी और एक उद्देश्य बनाया। यस सर। उद्देश्य में मतलब आपने डॉक्टर का ही कैसे चूज किया कि डॉक्टर ही बने? सर डॉक्टर तो बस साइंस में इंटरेस्ट था, और मेरा भाई का भी डॉक्टर में हो गया था, दादी जी भी डॉक्टर थी, तो बस कॉन्फिडेंस आ गया पर डॉक्टर में। करण बेटा, मैं बात करूं तो आप लोगों ने कितनी बार परीक्षा दी है? सर मैंने 3 बार परीक्षा दी है। पहली परीक्षा मैंने 12th के साथ दी थी, तब मैंने कोचिंग नहीं ली थी, सिर्फ स्कूल में जाता था और उसी हिसाब से पेपर दिया था। दूसरी बार मैंने कोचिंग के साथ पेपर दिया था जी। और तीसरी बार मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। जो अब सेल्फ स्टडी की है, अब कितने नंबर आए हैं और पिछली बार कोचिंग में कितने आए थे?
सर 12th के साथ मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 334 नंबर आए थे और जी। दूसरी बार कोचिंग के साथ मेरे मार्क्स 618 आए थे रैंक और मेरी रैंक 62,000 थी। जी। पहले अटेम्प्ट में मेरी रैंक 3.5 लाख रैंक थी ठीक और है। इस बार मेरी रैंक 16,000 है। मतलब बिना कोचिंग के आपकी जो बात करूं यस सर। तो रैंक हाईएस्ट रहा यस सर। बिना कोचिंग के 16,000 16,948। 16,948 करने रैंक हासिल किया है, वो सिर्फ बिना कोचिंग के किया है। अगर कोचिंग की बात करूं, कोचिंग के दौरान 62,000 और +2 के बाद में अगर जो बिना ना तो कोचिंग ली उस दौरान इनकी रैंकिंग आई 3.5 लाख। तो एक बहुत खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसी कारण आज इस बुलंदी को हासिल किया है। हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई कितना एक समय कर पाते थे? सर रोज तीनों सब्जेक्ट के कोचिंग अटेंड करने के बाद मैं 6 से 7 घंटे खुद पढ़ा करता था, सेल्फ स्टडी किया करता था। नहीं, जैसे इस वर्ष तो आपने बताया कि कोचिंग ले ही नहीं थे, यस सर। फिर कितनी आप पढ़ाई करें? सर फर्स्ट ड्रॉप में मैं मैक्सिमम सिलेबस पढ़ चुका था तो इस बार मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। मैं खुद ही पढ़ता था तो 6-7 घंटे पढ़ लेता था मैं खुद वैसे। अभी भी 6-7? यस सर। क्या काफी, मतलब इस तरीके से तो काफी रहा 6-7 घंटे? यस सर, काफ़ी हो जाता था मेरे लिए। और जो गत वर्ष की बात करूं तो गत वर्ष कितना आप लोगों ने स्टडी किया? इतना ही था सर, मेरा रेगुलर था कोचिंग के अलावा। कोचिंग के 4-5 घंटे अलग हो जाया करते थे। 5 घंटे कोचिंग और 6 घंटे घर। 6-7 घंटे। 6-7 घंटे और अभी टोटल 6 घंटे में काम चल गया। यस सर। 5। तो करण, मैं बात करूं, एक मोबाइल सोशल मीडिया एक बहुत आज जरूरत बन चुका है, तो उसका कितना एक उपयोग किया आप लोगों ने? सर फर्स्ट ग्रुप में तो मैं हिसार में था तो टीचर से मैं डाउट वगैरह पूछ लेता था, जो भी मुझे डाउट वगैरह आते थे। तो फोन मेरे पास था नहीं, ये बटन वाला फोन था, कीपैड जी। तो सेकंड ग्रुप में तो मैं घर पे ही आ गया था तो मुझे जो भी डाउट वगैरह आता था तो मैं मम्मी और के फोन से सर्च कर लिया करता था गूगल वगैरह पे। अच्छा, तो उसका कितना एक उपयोग कर पाए जिस तरीके से? उसका ठीक उपयोग कर पाया सर। मैं जो भी मुझे डाउट आता था मैं सर्च कर लेता था और मुझे आसानी से मिल भी जाता था। तो जिस तरीके से आपने सर्च मम्मी का फोन लिया आपकी का, यस सर। तो उस दौरान कोई और भी चीजें आ जाती थी? सोशल मीडिया आज बहुत देखते हैं, तो क्या उसमें ध्यान नहीं बैठता? कई बार हो जाता था सर, लेकिन दोबारा था बस एग्जाम क्लियर करना है, दोबारा फोकस कर लेता था। जब भी डिस्ट्रैक्ट होता था, थोड़ा मोटा डिस्ट्रैक्ट तो होते ही रहते हैं, तो वापस फोकस कर लेता था मैं। कोई जैसे अभी कोई मोबाइल ले लिया, जैसे- वो 10-5 मिनट लग जाते थे उसमें? ये सब 10-5 मिनट हो जाते थे, फिर याद आता था पेपर पढ़ाई करनी है, फिर दोबारा लग जाता था पढ़ाई करने। अच्छा, तो मोबाइल के अंदर उलझन भी थी? बस 5-10 मिनट हो जाता था, इससे ज्यादा नहीं होता था। जी। तो शिक्षा तो आज आने वाले बच्चों के लिए कितना एक मानते, कितनी स्टडी जरूरी है? सर स्टडी तो सर आज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको विदेश में जाना है या फिर आपको अपने देश में रहकर काम करना है, आपको ऊपर लेवल पे जाना है, आपको बड़े शहरों में जाना है, तो स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा, स्टडी के साथ में माइंड फ्रेश के लिए खेल वगैरह कोई? तो सर खेल वगैरह तो नहीं करता था मैं। कोई भी खेल नहीं? तो क्या जैसे बैठे बैठे आप बोर नहीं हो जाते थे? सर बैठे बैठे बोर तो हो जाता था। अब पीजी में था मैं, खाना खाने गया हूँ, लाइन में भी खाना बनने में नंबर लगा हुआ है, तो इतने में गली में घूम लेता था 2 मिनट, 5 मिनट में नंबर लग जाएगा, फिर खाना लेके चल पड़ूंगा, बस यही था सर। तो जिस इस वर्ष तो आप घर थे, यस सर। तो ना तो कोई पीजी था, घर में आपका तुरंत खाना लगता था, तो इस बार बोर नहीं हुआ? हो जाता था सर, लेकिन ये था मैंने दिन में इतने घंटे पढ़ना है तो इतने घंटे तो पढ़ना ही है, बाकी कुछ भी करते रहो। नहीं, जैसे 6 घंटे ही क्या काफी था? क्योंकि नहीं तो बताते कि लोग तो 18-18 घंटे स्टडी करते। मैं सर बहुत कुछ पढ़ चुका था पिछले साल में। मैं बस 20-30 नंबर मुझे बढ़ाने थे, तो इतना काफी था मेरे लिए। नंबर तो इस बार कम आए हैं आपके? तब मैंने सोच तो यही रखी थी ना कि मुझे 20-30 नंबर बढ़ाने हैं। अच्छा। ये तो पेपर के बाद पता चला है पेपर मुश्किल आया है, बच्चों के सभी बच्चों के नंबर कम आए हैं। रैंक कम हुआ, नंबर भी कम हुआ? यस सर। कम नंबर पे रैंक ज्यादा आ रही है इस बार। हाँ, मतलब रैंक तो कम ही हुआ, रैंक नहीं तो 62,000 था पीछे, इस बार 16,000 है, तो रैंक कम हो गया, नंबर भी कम हो गए, दोनों चीजें। बेटा, मैं बात करूं, आपकी जो मित्र मंडली भी होगी? सर अगर मैं कोचिंग में जाता था तो वहाँ पे 1-2 दोस्त थे जिनसे मैं पढ़ाई की बातें कर लेता था, बाकी फिर मैं पीजी में आ जाया करता था, तो वहाँ पर मैंने किसी से बातचीत नहीं रखी, अपना ही पढ़ता था,
कोचिंग में जाता था, वहाँ पे बच्चों से डिस्कस कर लिया, एक दो बच्चों से, वापस आके पढ़ाई करी। नहीं, एक ये जीवन कोई भी है, एक फ्रेंड सर्कल बहुत जरूरी है। तो क्या आपका स्टडी लाइन से कोई फ्रेंड नहीं? नहीं सर, स्टडी में तो कोचिंग में फ्रेंड थे मेरे एक दो, बस वही रखे मैंने, पढ़ने वाले बच्चे। सिर्फ पढ़ने वालों से, कोई अदर से नहीं। हमारे बीच में कर्ण के पिता नरेंद्र कुमार है, जो सौरभ प्रिंटिंग प्रेस के नाम से यहाँ प्रेस भी चला रहे हैं। लोगों से एक जुड़ाव है इनका, और हालांकि पुराने क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे। अभी उनसे जानेंगे। नरेंद्र जी, आपके बेटे का भी चयन हुआ है, कैसे खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत गजब की फीलिंग आ रही है। फीलिंग कैसी होगी? फीलिंग बढ़िया फीलिंग आ रही है। जो सपना देखा था इसकी दादी ने भैया कि मेरा पोता डॉक्टर बने, जी, आज इसने साकार कर दिया है। एडमिशन हो जाएगा इसका। और पहले भाई का लड़का है सुरेंद्र का, उसका MBBS कंप्लीट हो चुका है और वो PG की तैयारी कर रहा है अभी। नरेंद्र जी, आपकी लाइन एक प्रिंटिंग प्रेस की है, बेटे को चिकित्सा क्षेत्र में भेजना, कितने की यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिखते तो ये है सर जी कि हम दुकानदारी करते हैं, वहाँ पे कस्टमर के साथ जो हाव भाव होते हैं, हमारे लेना देना होता है, तो हमने सोचा भाई बच्चे को तो इस लाइन नहीं डालना, क्योंकि जो वर्किंग लाइफ है, जो काम करना है, सुबह 8 बजे दुकान में जाना, रात को 11-12 बजे तक आना, तो ये बच्चों के लिए आज आने वाले टाइम के लिए बच्चे नहीं कर सकते इतनी मेहनत, और इतना बच्चों के साथ वो भी नहीं कर सकते भाई, कस्टमर के साथ ना वो करना भाई, क्योंकि आजकल वो सब टाइम पे सब कुछ मांग रहे हैं, तो बच्चे के साथ ना यानी कि मुश्किल है, तो इसलिए इसको अलग ही लाइन में डालते हैं, अलग ही लाइन चलाते हैं। नहीं, अलग लाइन तो एक चिकित्सा क्षेत्र की क्यों? चिकित्सा क्षेत्र की इसलिए है कि मेरी मम्मी ना, मेरी मदर डॉक्टर थी, और वो उसने बहुत ही यानी कि जो भी आज भी पुराने लोग मिलते हैं ना, आसपास के गांव के हो गए, भेड़िया हो गए, जो भी आसपास के गांव के जो डिलीवरी केसेस में लगभग आज ये भेड़ी गुरपुर हो गया, खैरी में मेरी मदर ने जॉब की है, किनाड़ा में भी जॉब की है, सब जानते हैं मेरी मदर को। अब आज तक भी कहते हैं भाई तेरी माँ तो तेरी माँ थी, बस वो फीलिंग थी भाई, कुछ किया था मेरी माँ ने, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी। चिकित्सा क्षेत्र में आपकी माता जी का नाम और बता दीजिए दर्शकों। सावित्री देवी, ट्रेन दाई, और खैरी में लगभग 13-14 साल काम किया है, किनारा में भी 5-7 साल काम किया है। नरेंद्र जी, बात करें, हाँ जी, आपने बच्चे को मोटिवेशन किस तरीके से किया कि भाई ये डॉक्टर ही बने? मोटिवेशन तो देखो सर जी, जब ये शुरू में जब स्कूल में जाता था तो 6ठी क्लास से तो ये क्लास में फर्स्ट ही आ रहा है। सैनिक स्कूल में इसने नर्सरी से लेके 10वीं तक ये सैनिक स्कूल हाई स्कूल में इसने परीक्षा की, पास की है, यानी कि 6ठी से लेके 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और उसके बाद फिर मैंने इसको कहने वाले कह रहे थे भाई तू इसको सीधा नीट की तैयारी के लिए कोटा भेज दे, सीकर भेज दे, पर नहीं, फिर मैंने इसको ये जनता स्कूल में उस टाइम स्टार्टिंग में पहली बार ही बना था ये गवर्नमेंट, ये क्या कहते हैं, CBSE पहली बार ही बना था। यहाँ पर टीचर भी नहीं थे, इसने खुद की मेहनत से ही 11वीं में भी ये फर्स्ट आया है मेडिकल के अंदर, 12वीं में भी मेडिकल अंदर फर्स्ट आया ये, तो अब देख लो आप, बच्चे में था भाई कुछ कर लेगा ये, तो फिर जहाँ पर कंपटीशन गया है ना, ये हमेशा पोजीशन आई है इसकी। आपने फर्स्ट शुरू से ही, हाँ जी, चिकित्सक आपकी दादी का, हाँ जी, इनकी दादी का, और आपका सपना हाँ जी, पूरा किया है। हाँ जी। चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरीके से माताजी ने निशुल्क भाव भी उनके थे कि एक जन सेवा में लग गए, तो क्या मानते हैं कि बच्चे आज उस तरीके से काम कर पाएंगे? बच्चे कर लेंगे जी, ये शर्मा फैमिली के बच्चे हैं, कर लेंगे पता है उनको, क्योंकि इसके संस्कार है ना, तो ये फालतू चीजें यानी कि ऐसे वैसे लोगों के साथ बैठता उठता है, अपने नॉर्मल अपने जैसे नॉर्मल तरीके से रहता है। और मेन बात, जिसका बाप ताऊ फैमिली ऐसी है तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली, मतलब एक शराफत के अंतर्गत ही कह सकते हैं कि मतलब, तो आपने क्रिकेट भी खेला था, हाँ जी, तो क्या बच्चों को भी खिलाया कभी? नहीं, मैंने कह रहा था खेला कर बेटा, खेला कर, पर नहीं, इसने हमेशा किताबों से खेला है, तो मैं तो किताबों से खेल, तो फिर बैट से नहीं किताबों से खेल, एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या मानते, क्योंकि जो आपके बड़े भाई सुरेंद्र जी, हाँ जी, सुरेंद्र जी का बेटा भी डॉक्टर बन चुका है, हाँ जी, और MD की तैयारी कर रहा है, हाँ जी, तो इसको MD बनाने की सोच रखा है या MBBS तक?
नहीं नहीं नहीं, बहुत आगे जाइए, इसकी बहुत ख्वाहिश बहुत लंबा ले बैठा है ये भी, आगे मैंने ये करना है वो करना है, मेरे को बता रखा है मैंने, पर अभी शो नहीं कर रहा है। अभी बहुत आगे करेगा, आगे करेगा। तो जैसे आपका काम और था, तो कोई आर्थिक रूप से भी कोई सामना करना पड़ा? आर्थिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से कोई टेंशन नहीं है इसको, मैंने इसको खुला छोड़ रखा है, बेटा तूने जो लेना है, टेस्ट सीरीज लेनी है या कोई टीचर कोटा सीकर भी जाना तो भी बता दे, वरना नहीं पापा मैं यही तैयारी करूंगा, मेरे को नहीं जाना वहां पे। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात कर रहा हूँ सर जी, जो ये 2025 का जो रिजल्ट आया है ये नीट का, इसकी कट ऑफ 527-28 के लगभग जा रही है, और अपने लड़के का तो आराम से खैर हो जाएगा, स्टेट में भी हो जाएगा और ऑल इंडिया में भी हो जाएगा। अगर ये कोटा सीकर की बात ले तो वहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं, पेपर का जो सिस्टम था देखते हुए उसको, अगर कोटा में अगर ज्यादा पढ़ाई होती है तो वहां पर रैंक अच्छे आते, अच्छा नंबर निकलता वहां से, लेकिन वहां पर भी नंबर वो सेम सभी जगह सेम ही नंबर निकल रहे हैं। तो यानी पढ़ाई सेम ही चल रही है यहाँ पर, यहाँ की पढ़ाई उठा लो, चाहे आप हिसार की पढ़ाई उठा लो, चाहे कोटा सीकर की उठा लो, चाहे दिल्ली की पढ़ाई उठा लो, सब जगह सेम ही पढ़ाई है, कोई पढ़ाई में चेंजिंग नहीं है। अगर ज्यादा पढ़ाई वहां होती तो वहां पर बच्चे अच्छे क्वालिफाई होते हैं, अच्छे नंबर आते। जैसे पिछली बार 600-650 के ऊपर कितने बच्चे आए थे, 670, 80, 90 बाहर ही लग गया था। तो इस बार क्या है, नंबर है ही नहीं, 600 के ऊपर नंबर ही नहीं है, सारे 1000-1500 रैंक आ रही है। नरेंद्र जी नंबर भी, और दूसरी बात आई कि आप लोगों का ना तो आप बाहर भेजा बच्चों को, और इस वर्ष आपने बिना कोचिंग के बच्चे ने ये उपलब्धि हासिल की, कैसे मानते हैं? क्योंकि कोई शिक्षकों का इस बार भी नहीं टच में नहीं रहा, ठीक है पुरानी उसने पढ़ा हुआ है, इस बार तो कोई टच नहीं है, तो कैसे मानते हैं कि आगे और पढ़ाई को? वो ऐसे है सर जी, जो इसने नोट्स तैयार करके थे ना उसी के ऊपर इसने रह कर वर्क किया सारा, और थोड़ा फिजिक्स में थोड़ा सा पिछली बार कमी रह गई थी तो इसने फिजिक्स के ऊपर ज्यादा वर्क किया, तो उसी फिजिक्स के कारण इस बार इसका सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि लगभग मोस्टली जो इस बार बच्चों के नंबर है ना फिजिक्स में ज्यादा कटे हैं, किसी के 40 आ रहे, किसी के 50 आ रहे हैं, इसके 101 नंबर बने हैं, 101 नंबर लेके आया ये इस बार, और उसी की वजह से इसका सिलेक्शन हो रहा है फिजिक्स के कारण। तो नंबर कितने का है टोटल फिजिक्स? टोटल नंबर तो 180 नंबर का ही होता है पेपर। हाँ 45 क्वेश्चन होते हैं, 180 नंबर का फिजिक्स का होता है और 180 नंबर का केमिस्ट्री का होता है, और 360 का बायो का होता है। तो कुल मिलाकर के 720 अंक, और उसमें से 541 अंक लेकर के एक उपलब्धि हासिल की है। अभी देखना है कि कहाँ इसका चयन होगा। आप निजी कॉलेजों में भेजना पसंद करेंगे या राजकीय कॉलेज में? पहले बाहर के जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, या उत्तर प्रदेश या इस साइड देखेंगे, कुछ नजदीक कुछ ठीक ठाक कॉलेज मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने हरियाणा में देखेंगे। तो हरियाणा अगर मान लो सरकारी कॉलेज में नहीं आया तो क्या करेंगे? नहीं सरकारी में तो नहीं आएगा, फिर तो किसी का भी नहीं आएगा, फिर इसका नहीं आएगा तो फिर किसी का भी नहीं आता, क्योंकि 16,948 अंक पे तो पिछली बार 23,000 समथिंग तो हरियाणा की कट ऑफ गई थी। इधर ये मेवात हो गया, फरीदाबाद हो गया, 23,000 तक कट ऑफ गई थी उनकी। लोग सोचते हैं कि शिक्षा सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में, क्या एक आम आदमी का जिस तरीके से आपका हुआ, तो इसको लेकर के क्या संदेश देंगे? पूंजीपतियों के तो पूंजीपति तो पेपर खरीद सकते हैं जी, और क्या पढ़ाई तो बच्चे को करनी पड़ेगी सर। अच्छा। जो माइंड है बच्चे को चलाना पड़ेगा अपना, तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं। पैसे से खरीदना होता है, पता नहीं फिर लोग अंडानी अंबानी देश के होते राजा होते, फिर आपकी बारी नहीं आती? फिर कहाँ बारी होती? क्योंकि जिस तरीके से बात कही है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है और पढ़ाई के साथ में ही एक उपलब्धि हासिल होती है। फिलहाल मैं नरेंद्र कुमार के घर ही हूँ और कर्णेश बेटा के, दोनों मेरे पास हैं। परिवार में आज खुशी है और खुशी को इजहार कर रहे हैं, और मैं सबसे बड़ी बात कहूँ तो मेरी ओर से भी शुभकामनाएं और पूरा खबरों का सागर परिवार की ओर से भी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से मेहनत की है वो आगे भी ऐसे मेहनत करें, और सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस संचालक का बेटा भी अब डॉक्टर बनने जा रहा है। हालांकि पहले भी एक इनके परिवार से, अब दूसरा की तैयारी है। मेहनत करने के बाद में
मेहनत कभी जाया नहीं जाती और उसी कड़ी को आज उन्होंने सफल किया है। तो धन्यवाद साथियों, फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपका अपना जगदीश ससीजा।